स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 रैखिक नियत सहसंबंध के अंदर आज सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर जो छोटे सवाल पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए पहले सवाल के अंदर आपको क्या दिया हुआ है। एक शहर में कपड़े के धंधे में कार्यरत 10 पीढ़ियों का औसत वार्षिक लाभ और औसत वार्षिक प्रशासनिक खर्च की सूचना दी हुई है। यहाँ पे देखिए आपको माध्य, परमाविचलन और सविचरण दिया है x और y के अंदर। तो x का जो माध्य होता है वो आपके लिए क्या होता है x बार। सो द वैल्यू ऑफ x बार इज 60। y का जो माध्य होता है वो क्या होता है y बार। तो y बार बराबर कितना दिया है आपको 25। परमाप विचलन, विचलन यानी परमाप विचलन को बोलते हैं, x का परमाप विचलन को बोलेंगे sx और y के परमाप विचलन को बोलेंगे sy। तो sx बराबर कितना दिया है 6 और sy बराबर कितना दिया है 3। उसके बाद आपको दिया है सविचरण, सविचरण को अपने कहते हैं SXY या COVXY। तो SXY बराबर आपको दिया है 10.54 और y का x के प्रति क्या करना है, नियत संबंध रेखा प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले अपने सूत्र लगा लेंगे। ये सूत्र कौन सा लगेगा, जब SXY, SX और SY दिया हो तब कौन सा सूत्र लगाएंगे। BYX बराबर BYX बराबर सूत्र आएगा SXY अपॉन एस स्क्वायर एक्स। क्लियर। तब जो SXY, SX और SY दिया हो तब y की x पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात करने के लिए b का सूत्र होता है SXY अपॉन एस स्क्वायर एक्स। तो SXY कितना है अपने पास में 10.4। तो यहाँ रखेंगे 10.4 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स। तो SX कितना है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर एक्स मिला आपको कितना 36। राइट, डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ BYX इज 0.29। ओके, b की वैल्यू मिल गई आपको। अब अपने ज्ञात करेंगे क्या a। तो a का सूत्र लगा देंगे। a का सूत्र क्या आएगा y बार माइनस bx बार। तो y बार आपको कितना दिया है 25। तो यहाँ रखेंगे 25 माइनस b आपने ज्ञात किया कितना 0.29। x बार की वैल्यू कितनी है, तो x बार कितना दिया है आपको 60। तो x बार के बदले कितना रखेंगे यहाँ पे 60। 25 माइनस 0.29 इंटू कितना करेंगे 60, तो ये आएगा कितना 17.4। तो a आपको कितना मिला 7.6। a की वैल्यू मिल गई। तो अब आपके पास b की वैल्यू और a की वैल्यू है। अब अपने ज्ञात करेंगे क्या y कैप। y कैप का सूत्र क्या होता है a प्लस बी एक्स। a कितना है आपके पास में 7.6, b कितना है 0.29 और x का x। ओके, x की वैल्यू आपको सवाल के अंदर दी हुई नहीं है, सिर्फ नियत संबंध रेखा प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार आप जब SXY, SX और SY दिया हो तो सूत्र लगाएंगे SXY अपॉन एस स्क्वायर एक्स। 10.4 6 का स्क्वायर किया तो कितना आया 36। b की वैल्यू कितनी मिली 0.29। फिर a ज्ञात करेंगे y बार माइनस बी एक्स बार। y बार x बार की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी दी हुई है। a बराबर 7.6 और y कैप का सूत्र लगाया a प्लस बी एक्स नॉट x बार। ओके, a कितना रखा 7.6 प्लस 0.29x। राइट। सेकेंड नंबर के सवाल के अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है। गुजरात राज्य में हुई औसत वर्षा और पैदावार के बीच का संबंध जानने के लिए एकत्रित की गई सूचना से निम्न परिणाम मिले। यहाँ पे आपको x और y दिया हुआ है। x और y का माध्य दिया है, यानी x बार कितना दिया है 82। x का जो माध्य होता है वो x बार होता है और y का जो माध्य है वो y बार है। तो y बार कितना है 180। यहाँ आपको विचरण शब्द दिया है, तो विचरण का मतलब होता है एस स्क्वायर और x का हो तो एस स्क्वायर एक्स कितना दिया है 64 और एस स्क्वायर y दिया है कितना 225। और सहसंबंधांक, सहसंबंधांक का मतलब होता है r। तो r की वैल्यू कितनी है 0.82। और आपको ज्ञात क्या करना है, जब वर्षा 60 सेमी दी हो। अब वर्षा बराबर क्या है x। अब इस सवाल के अंदर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आपको y की x पर की निकालनी है कि x की y पर की निकालनी है। तो कैसे पता करेंगे, तो आपके पास वैल्यू कौन सी दी हुई है x की वैल्यू दी है। तो x की वैल्यू किसके अंदर आती है y कैप के अंदर आती है। तो y कैप यानी क्या ज्ञात करना पड़ेगा आपको, y कैप बराबर a प्लस बी एक्स है। तो वहाँ y की x पर की नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी पड़ेगी। ओके, तो जब भी आपको x दिया हो तो उस समय y की x पर की ज्ञात करते हैं और y दिया हो तो x की y पर की ज्ञात करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, अपने y की x पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त करेंगे। तो आपके पास r है, एस स्क्वायर एक्स और sy है। तो सबसे पहले तो अपने sx और sy ज्ञात कर लेते हैं। तो एस स्क्वायर एक्स बराबर कितना है 64। तो sx बराबर कितना आएगा 64
किसका स्क्वायर है 8 का, तो एस एक्स बराबर कितना आया 8। एस स्क्वायर वाई बराबर कितना दिया है आपको 225, तो एस वाई कितना आएगा, किसका स्क्वायर है 225 15 का, तो एस वाई बराबर कितना आया 15 और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 0.82। ओके, तो जब आपके पास आर एस एक्स और एस वाई हो तब वाई की एक्स पर की नियत संबंध का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे बी वाई एक्स, सूत्र लगाएंगे आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। तो आर की वैल्यू कितनी है 0.82, एस वाई की वैल्यू कितनी है 15 और एस एक्स कितना है 8। तो 0.82 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 8 किया तो बी की वैल्यू मिली आपको कितनी 1.54। कितना प्राप्त हुआ 1.54, बी मिल गया आपको। अब अपने ज्ञात क्या करेंगे ए, तो ए ज्ञात करने का सूत्र क्या है ए बराबर वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कितना 180, तो यहाँ रखेंगे 180 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1.54 एक्स बार की वैल्यू कितनी है 82, तो यहाँ रखेंगे 82। ओके, फिर रखेंगे वापस 180 माइनस 154 इंटू कितना करेंगे 82, तो ये कितना आया 126.28 लेस किया 180 माइनस 126.28 तो ये आया 53.72। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई ए की मिल गई, राइट। अब आपके पास बी की वैल्यू और ए की वैल्यू है। अब अपने ज्ञात क्या करेंगे वाई कैप। वाई कैप का फॉर्मूला क्या है वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए बराबर कितना रखेंगे 53.72, बी कितना है आपके पास 1.54 और x का x, राइट। अब यहाँ देखिए वर्षा बराबर क्या है x, तो x बराबर कितना दिया है 60, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 60 लेने पर, तो 53.72 प्लस 1.54 x के बदले कितना रखेंगे 60, तो 53.72 प्लस 1.54 इंटू 60 किया तो ये कितना आया 92.4, तो ये आपको कितना मिला 146.12। ये आपको y कैप प्राप्त हो गया, यानी y का मूल्य प्राप्त हुआ। ओके, तो वर्षा 60 हो तो y कैप कितना मिलेगा 146.12। ओके, तो जब आपके पास आर एस एक्स और एस वाई दिया हो तो उस समय बी वाई एक्स का सूत्र होगा आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। ओके, और जब एस एक्स और एस वाई दिया हो तो बी वाई का सूत्र क्या होता है एस एक्स वाई अपॉन एस स्क्वायर एक्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगले सवाल के अंदर देखिए आपके पास में क्या है एक्स बार बराबर कितना दिया है 40, वाई बार बराबर कितना दिया है 1.2, सिग्मा एक्स वाई दिया है 306। ओके, एस स्क्वायर एक्स अपने पास में कितना है 20 है और y की x की प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है और यदि x बराबर 42 हो तो y कितना होगा वह ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए विद्यार्थी मित्रों आपको सिग्मा एक्स वाई और एस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो उस समय सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो आपको y की x पर की नियत संबंध रेखा के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा बी वाई एक्स। तो वहाँ सूत्र याद रखने का है आपको, सूत्र आएगा सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस स्क्वायर एक्स। ओके, ये सूत्र याद रखना है आपको, सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन गुणे एस स्क्वायर एक्स। अब इसके अंदर रकम रख देंगे अपने सभी चीजें अपने पास में। सिग्मा एक्स वाई कितना दिया है आपको 306 माइनस एन कितना है आपके पास में, तो एन की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है एन बराबर कितना दिया है 6। ओके, एक्स बार कितना है आपके पास में, तो एक्स बार दिया है कितना 40, वाई बार कितना है, तो वाई बार है 1.2, वापस एन कितना है 6, एस स्क्वायर एक्स कितना दिया है 20। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 306 माइनस अब 6 इंटू 40 इंटू 1.2 करेंगे तो ये कितना आया 288 अपॉन 6 इंटू 20 किया तो ये कितना हो गया 120। ओके, तो 306 माइनस 288 डिवाइडेड बाई 120 करेंगे तो यहाँ आया कितना 18 डिवाइडेड बाई कितना 120। तो b की वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हुई, b बराबर मिला 0.15। ओके,
बी की वैल्यू प्राप्त हो गई आपको। अब अपने ज्ञात क्या करेंगे, ए का सूत्र कौन सा है, वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो वाई बार दिया हुआ है आपको कितना 1.2 माइनस बी के बदले कितना रखेंगे 0.15 ज्ञात किया आपने 0.15। एक्स बार कितना दिया है, एक्स बार की वैल्यू अपने पास में है कितना 40। तो 1.2 माइनस 0.15 इंटू 40 किया तो ये कितना आया 6। तो ए बराबर मिला -4.8। ए की वैल्यू मिल गई। अब अपने ज्ञात करेंगे क्या, वाई कैप। तो वाई कैप का फॉर्मूला क्या होता है, तो वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए कितना है -4.8 प्लस बी कितना है 0.15 एक्स का एक्स। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है, एक्स बराबर कितना हो 42 हो। तो यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर 42 लेने पर, x बराबर 42 लेने पर, तो -4.8 प्लस 0.15 और x के बदले कितना रख देंगे 42। तो -4.8 प्लस 0.15 इंटू 42 किया तो ये कितना आया 6.3। अब यहाँ ध्यान रखना है -4.2 प्लस 6.3 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1.5, राइट। ओके, तो जब सिग्मा एक्स वाई एन और एक्स बार वाई बार हो तो इस प्रकार आप बी वाई एक्स का सूत्र लगा के y की एक्स पर की नियत संबंध रेखा प्राप्त कर सकते हैं, राइट। एक और सिंपल सा सवाल देख लेते हैं अपने। इस सवाल के अंदर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपके पास n बराबर दिया हुआ है कितना 10, सिग्मा x की वैल्यू कितनी है 130, सिग्मा y कितना है 220, सिग्मा x स्क्वायर दिया है 2288, सिग्मा एक्स वाई दिया है 3467 और y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करनी है और x बराबर 16 हो तो y कितना होगा वो भी ज्ञात करना है। ओके, तो आपके पास सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई है। तो बी वाई एक्स का क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे अपने। तो बी वाई एक्स का सूत्र क्या होगा, बी वाई एक्स बराबर एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो एन कितना दिया है आपको यहाँ पर 10 दिया है, तो यहाँ रखेंगे 10। सिग्मा एक्स वाई कितना है 3467 माइनस सिग्मा एक्स कितना है आपके पास में 130, सिग्मा वाई कितना दिया हुआ है आपको 220 अपॉन एन कितना है 10, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास में 2288 माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर यानी 130 का स्क्वायर। अब गुणा करेंगे 3467 इंटू 10 किया तो ये आया 34670 माइनस 130 इंटू 220 किया तो ये आया 28600 अपॉन इंटू किया 22880 माइनस 130 का स्क्वायर किया तो ये हुआ 16900। माइनस करेंगे 34670 में से माइनस करेंगे 28600 6070 माइनस इसमें से लेस करेंगे तो ये कितना आएगा 5980। तो b की वैल्यू आपको मिली 1.02। ओके, तो b आपके पास में आ गया। अब आपको क्या करना है, a का सूत्र कौन सा लगाएंगे, a बराबर y बार माइनस बी एक्स बार। अब यहाँ देखिए आपके पास y बार और x बार नहीं है तो y बार x बार क्या करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो x बार का सूत्र क्या होता है बेटा, सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x कितना दिया है 130, n कितना दिया है आपको 10, तो x बार कितना मिला आपको 13, x बार की वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार आप y बार ज्ञात कर लो। y बार का सूत्र क्या होता है, सिग्मा y अपॉन n। तो सिग्मा y कितना दिया है आपको 220, n कितना है 10, तो y बार मिल गया आपको कितना 22। तो x बार y बार की वैल्यू मिल गई। अब इसको इसमें रख दो, y बार कितना है 22 माइनस b कितना है 1.02, x बार कितना है 13।
ओके। अब 22 माइनस 1.02 इंटू 13 किया तो 13.26, तो ए की वैल्यू कितनी मिली आपको 8.74। ए ज्ञात हो गया। अब अपने क्या ज्ञात करेंगे वाई कैप। तो वाई कैप का सूत्र क्या है a प्लस बी एक्स। ए के बदले कितना रखेंगे 8.74, बी की वैल्यू कितनी आई थी 1.02 और x का x। अब देखेंगे सवाल के अंदर x की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू आपके पास में ऑलरेडी दी हुई है। कितना दिया है x बराबर 16। x बराबर 16 हो तो y कितना होगा। तो यहाँ लिखेंगे अपने x बराबर 16 लेने पर तो 8.74 प्लस 1.02 और x के बदले कितनी वैल्यू रखेंगे 16। तो 8.74 प्लस ये कितना हो गया 16.32 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 25.06। ये आपको y कैप की वैल्यू मिल गई। ओके, तो इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों आपको सेक्शन सी और डी के अंदर जो छोटे सवाल पूछे जाते हैं, सबसे पहले सवालों को देखो, फिर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डायरेक्ट उसके अंदर रकम रखने पर आसानी से आपका y की x पर की या x की y पर की रकम ज्ञात कर सकते हो। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।